सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो। आज आपको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं 9 दिन में आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाऊंगी। आज प्रथम दिन की कथा शुरू है। नवरात्र व्रत कथा। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से साल में 2 बार चैत्र मास एवं आशोज माह में की जाती है। पूर्वी राज्यों में माघ एवं आषाढ़ में भी नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जन्मेजय जी ने श्री व्यास जी से पूछा कि हे द्विजवर, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं समस्त पुराणों की रचना करने वाले हैं। कृपया आप बताएं कि चैत्र मास एवं क्वार मास मतलब आशोज में नवरात्र व्रत करने का क्या विधान है और इसके करने का क्या फल मिलता है। तो व्यास जी ने कहा, हे राजन, चैत्र और आशोज के महीने में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवती की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। अन्न एवं नमक को त्याग कर एक बार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों की एवं कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से ब्राह्मण एवं कन्याओं को वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा श्रद्धा अनुसार अर्पित करनी चाहिए। कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की होनी चाहिए। उचित स्थान पर माता का सिंहासन रखकर उसमें माता की फ़ोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सिंहासन की व्यवस्था न हो तो एक पटरे पर लाल कपड़ा लपेटकर उस पर माता को विराजमान करें। प्रतिपदा के दिन अगर हस्त नक्षत्र हो तो इस व्रत का फल 1000 गुना है। पहले दिन का पूजन अति उत्तम और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। सर्वप्रथम कन्या के पैर धोकर उनके चरणों का पूजन करना चाहिए और मन में यह संकल्प होना चाहिए कि जो यह कन्या है वह साक्षात भगवती के रूप में हमारे घर पधारी है। उचित स्थान पर बैठा कर भोजन करवाएं एवं अंग, वस्त्र, आभूषण आदि श्रद्धा अनुसार देकर उनके माथे पर तिलक लगाएं और हाथ में कलवा बांधें। पहले दिन एवं 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, इसी क्रम में 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। जिस राजा या व्यक्ति जो व्रत कर रहा है कि अभिलाषा विद्या, विजय, वैभव एवं सब प्रकार के सुखों की हो तो उसे भगवती कल्याणी की पूजा करनी चाहिए। आत्मबल, शक्ति और शत्रु शमन के लिए भगवती कालिका की भक्तिपूर्ण आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दुख, क्लेश, दरिद्रता एवं किसी को मोहित करने के लिए शांभवी की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट शत्रुओं का नाश एवं किसी की भी कठिन कार्य को पूर्ण करने की इच्छा हो तो भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर कोई महापापी भी नवरात्र का व्रत करता है तो उसके संपूर्ण पाप इस तरह धुल जाते हैं जैसे मैले कपड़े को साबुन से धोने से पूरा मैल निकल जाता है। प्राचीन समय की बात है, कौशल देश में एक अति निर्धन वेश्या रहता था। उसके शादी के बाद कई बच्चे हुए थे। वह शांत स्वभाव का था। उसका नाम सुशील था। अत्यंत निर्धन होने के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका ठीक से लालन पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाए। वह ब्राह्मण जो हमेशा नवरात्र का व्रत रखता था ने कहा, हे वेश्य पुत्र, तुम नवरात्रों का व्रत करो और भगवती का पूजन करो। इस व्रत के करने से घर में सुख, शांति, दरिद्रता का नाश और संपत्ति की वृद्धि होती, उपवास वृद्धि होती है। शत्रुता भूलकर व्रत करने वाले के बस में हो जाता है। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था उस समय श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में वन में भटक कर दुखी हो गए थे। तब उन्होंने भगवती के नवरात्रों का व्रत विधि पूर्वक किया था। भगवती ने अष्टमी के दिन श्री रामचंद्र जी को शेर पर सवार होकर दर्शन दिए थे और रावण पर विजय का वरदान दिया था। इसी व्रत के कारण श्री रामचंद्र जी को सीता जी की प्राप्ति हुई थी। ब्राह्मण की इतनी बात सुनकर वह वेश्य पुत्र उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैं भी अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवती के नवरात्रों में व्रत करूँगा। हर वर्ष वह नवरात्रों का विधि पूर्वक देवी की पूजा अर्चना और व्रत करता था। 9 वर्ष बाद अष्टमी के दिन माता ने उस वेश्य को दर्शन दिए और वेश्य पुत्र धन, धान्य और वैभव से परिपूर्ण हो गया और सुखपूर्वक व्यापार करने लगा।
अब नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ हो रही है यहाँ से। बृहस्पति बोले, ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों, चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। तो बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है। बंदिया और काक बंदिया के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख और अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गूंगा हो जाता है। जो सद्वा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, उनका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता, उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर
ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मण पति को मनोहर देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझ कर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समझ दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन में से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाएं। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर उनको कृत्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुण्यों से धन और पत्तों से तेज की एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होते हैं। कमल के से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होमकार आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले से बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों युग गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी,
इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। अब मैं आपने दुर्गा चालीसा नहीं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद बता दें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की महिमा। एक समय भगवत चर्चा के प्रेमी बहुत सारे ऋषि एकत्र होकर व्यास जी के शिष्य सूत जी से जाकर बोले, हे ज्ञान निधे, आपके अनेकानेक प्रवचनों से हमारी बुद्धि पवित्र हुई है और श्री हरि के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ा है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन सके। आपने हमें भगवान शंकर के पावन चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनाकर तो प्रसन्न किया है, लेकिन इस समय हम आपके मुख से मनुष्यों को अनायास और सुनिश्चित रूप से मुक्ति, भुक्ति और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला पुराण सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत का कल्याण चाहने की इच्छा से तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आप लोगों के स्नेहपूर्ण अनुरोध पर सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों और पुराणों का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी महानता के समक्ष अन्य पुराणों, तीर्थों और व्रतों की कोई गणना नहीं है। यह सत्य है कि इस पुराण का इतना अधिक महात्म्य है जिसके मात्र सुनने से पाप रूपी वन तत्काल भस्म हो जाता है। पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्यों को पाप के फलस्वरूप मिलने वाली वेदना, दुख, शोक तथा क्लेश आदि भुगतने नहीं पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार देवी भागवत पुराण सुनने से अज्ञान, चिंता आदि व्याधि तथा कष्ट और बाधाएं सभी नष्ट हो जाती है। श्री सूत जी के मुखारविंद से देवी भागवत पुराण की इतनी महिमा सुनकर प्रवचन सुनने वालों ने के मन में कुछ और इच्छाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने पुराण के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न किए। पहला, देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है? दूसरा, यह पुराण किन किन महापुरुषों ने पहले सुना है? तीसरा, इस पुराण के पारायण में किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है? चौथा, इस पुराण के पढ़ने से और सुनने की विधि क्या है? तो देवी भागवत पुराण का इतिहास। सूत जी ने बताया कि महर्षि पाराशर के वीर्य और देवी सरस्वती के उदर से उत्पन्न श्री वेद व्यास जी ने अपने समय के इस मनुष्यों को देखते हुए सर्वप्रथम वेद का 4 भागों में विभाजन किया और उन्हें अपने 4 प्रवीण शिष्यों को पढ़ाया। फिर उन्होंने वेद अध्ययन के अनाधिकारियों तथा अल्पमति वाले मनुष्यों के कल्याण की कामना के लिए और उन्हें धर्म साधन में प्रवृत्त बनाए रखने के लिए 18 पुराणों और महाभारत की रचना की। ऋषियों, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराणों के प्रचार का काम तो मुझे सौंपा, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों का दाता देवी भागवत पुराण उन्होंने स्वयं की जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और परीक्षित ने आत्मकल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण सुना था। परीक्षित ने 9 दिनों तक निरंतर विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया था और व्यास जी के मुख से जगदम्बा की महिमा से पूर्ण देवी भागवत का भी पूरे 9 दिनों तक श्रवण किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ था। अपने पूज्य पिता की इस प्रकार से हुई सद्गति को देखकर राजा जन्मेजय अत्यधिक प्रसन्न हुआ था। वहाँ उसने वेद व्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराणों में सर्वोत्तम देवी भागवत पुराण सुनाने को भी राजी कर लिया। अब श्री कृष्ण तथा प्रसेन की कथा। द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्राजित रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे स्यमंतक नामक एक अत्यंत देदीप्यमान मणि प्राप्त की थी। उस मणि को धारण कर लेने पर सत्राजित साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था।
एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य न होकर स्यमंतक मणिधारी सत्राजित है। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मनुष्य अथवा देवी विपदा का चिन्ह तक नहीं था। वह मणिधारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत कंठ में इस मणि को धारण करके और अश्वारूढ़ होकर के मृगया के लिए वन को गया, तो दुर्भाग्यवश वहाँ अश्व सहित प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत रींछ ने उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत की बेटी उससे खेलने लगी। इधर द्वारिका में यह बात फैल गई कि सत्राजित के मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने उनके भाई को अवध कराया है और मणि अपने अधिकार में कर ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे प्रसन्नजीत की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर प्रसन्नजीत को अश्व सहित और उसके पास ही एक सिंह को मरा पाया। उन्होंने वहाँ एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे, जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने रीछ द्वारा सिंह का वध करने तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते करते जब थक गए तो निराश होकर घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण के नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे। उसी समय देव ऋषि नारद का वहाँ शुभागमन हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता से आकुल व्याकुल वासुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वासुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा था, तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े रहकर मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं है, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना की और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवान पारायण किया। पाठ समाप्ति पर मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण करने के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दें और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लाकर कंस को सौंप दें। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय कंस के हाथ से छूटते ही वह बालिका दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेगी। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचनानुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रत्न श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से बोले, देव ऋषि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप ही देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। तो नारद जी ने प्रसन्न मन से नवान पारायण किया। वासुदेव जी ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक का पूजन किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक रीछ के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने ज्यों ही बालक से मणि छीनी तो उस बालक और धात्री के क्रंदन को सुनकर जामवंत वहाँ आ पहुँचा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत निरंतर क्रश होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति आ गई और उसने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया और अज्ञानता में अपने द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा याचना की। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती भी श्री कृष्ण को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर
आशीर्वाद ले रहे थे, तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहाँ आ पहुँचे। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वसुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के आंसुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया तथा भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाकर और उनके काम सफल बनाकर नारद जी देवलोक को चले गए। अब अगस्त्य स्कंद संवाद। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाते हुए सूत जी बोले, तपोधन महर्षियों, एक बार महात्मा अगस्त्य ने कुमार कार्तिक के स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगादि तीर्थों का महत्व विस्तार से कह सुनाया, परंतु श्रोता ऋषियों को संतोष न हुआ। अगस्त्य जी ने कुमार से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। स्कंद जी बोले, महात्मन, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से उनकी महिमा का वर्णन करने से कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ। सुद्युम्न के पुंसत्व प्राप्ति की कथा। पुंसत्व। विवस्वान के निसंतान सुपुत्र श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी को परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। प्रार्थना करते समय होता है कि मुख से पुत्रोदीयताम के स्थान पर पुत्रीदीयताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्राद्ध देव के घर इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प से व्यतिक्रम का कारण तथा इला को किसी प्रकार से पुरुषत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप की शक्ति से इला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुद्युमन रखा। युवा होने पर सुद्युमन एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गया। तो वहाँ एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ वह दुर्भाग्यवश उस वन प्रदेश में जा पहुँचा जिसे पार्वती के साथ निशंक रमण के लिए शिवजी ने सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और दुष्चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तित हो जाने का शापात्मक विधान का या था। फलतः ज्यों ही सुद्युमन, उसके साथी और अश्व उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए, त्यों ही उनके पुरुषत्व स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गया। स्त्रीत्व रूप प्राप्त सुद्युमन घूमता भटकता हुआ एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा तो दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मुग्ध हो उठे। सुद्युमन ने बुद्ध से गर्भ धारण किया और यथा समय पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुद्युमन को अपने पूर्व व्रत का स्मरण हो आया तो वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गया। गुरु ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसके पुरुषत्व के लिए शंकर भगवान का स्तवन किया। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि सुद्युमन एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती जगदम्बा पार्वती का आराधन किया। भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा कि आप सुद्युमन के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे पुराण श्रीमद् भागवत का नवान पारायण करें। इससे सुद्युमन को स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुद्युमन के घर आ गए और अश्विन के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवान पारायण कराया। नवरात्रों के इस सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गई और इसे सुद्युमन को पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वशिष्ठ ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। अब ऋतवाक मुनि के मारक भ्रष्ट पुत्र के सुधरने की कथा। देवी भागवत पुराण की महिमा की से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त्य जी को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोले, ऋषि प्रवर, भगवती की महिमा अनिवर्चनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत वृतांत सुनाता हूँ। लोक विश्रुत ऋतवाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जात कर्म, चूड़ा कर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। अपने कपूत के कुकर्मों की किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी की कन्या से बलात्कार करना तथा किसी को अपमानित करना आदि आदि को देखकर मुनि इस कपूत के पुत्रवान पिता होने को अपना दुर्भाग्य ही मानने लगे। इससे अत्यंत दुखी होकर ऋत्वा गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्मा पुत्र के उत्पन्न होने का कारण पूछने लगे।
मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का अशुभ लगन में उत्पन्न होना है। ऋतवाक ने गर्ग मुनि जी को बताया कि बालक को सुधारने के मेरे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं और अब मैं सब प्रकार से निराश हो चुका हूँ। गर्ग जी ने उसे भगवती के आराधना का उपाय सुझाया, जिसे अपनाने पर ऋतवाक लब्ध मनोरथ हो गया। उसका कुपथगामी पुत्र सन्मार्ग पर चलने लगा। अब दुर्दम के पुत्र मनु के बनने की कथा। इधर अपने पुत्र के कुमार्गगामी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायी मानते हुए ऋतवाक ने उसे पृथ्वी पर गिरने का श्राप दे दिया। कुमुंदाचल पर स्थित एक वृक्ष पर गिरे रेवती नक्षत्र से एक रूपवती कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या को अपने आश्रम में लाकर ऋतवाक ने उसका पुत्री के समान पालन पोषण किया। लड़की के युवती होने पर ऋषि को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता हुई तो उसने अग्निदेव की उपासना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि बलवान तथा तेजस्वी राजा दुर्दम इस कन्या का वरण करेगा। कुछ दिनों में आखेट को निकला कालिंदी तथा प्रियव्रत का पुत्र राजा दुर्दम ऋतवाक मुनि के आश्रम में आ पहुंचा। मुनि ने राजा से अपनी पुत्री के वरण करने को कहते हुए इस संबंध में अग्निदेव के आदेश को उद्बुद्ध किया तो राजा ने मुनि तथा अग्निदेव के वचन को गौरव देते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋतवाक ने दुर्दम पर प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने रेवती के उदर से मनवंतर के स्वामी मनु के उत्पन्न होने की याचना की। मुनि ने कहा, राजन, यदि आप इतने महत्वाकांक्षी हैं तो मैं आपको अभिष्ट सिद्धि का निश्चित और अबोध उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवन पारायण करो। राजा ने नगर में लौटकर अपनी पत्नी सहित लोमश मुनि के नवरात्रों में देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण की। कथा समाप्ति के दिन राजा ने प्रसन्नतापूर्वक पुराण ग्रंथ और कथावाचक की पूजा की। कन्याओं को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न किया। भगवती की कृपा से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्मा ने उस बालक के प्रौढ़ होने पर उसे रेवत मनु के रूप में 5वें मनवंतर का अधिपति बनाया। अगस्त्य जी मुनि स्कंद जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण से नवान पारायण और देवी पूजन के महत्व को सुनकर कृतकृत्य हो उठे। वे स्कंद जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। सूत जी बोले, मुनियों, श्रद्धालु भक्त को सर्वप्रथम गणितज्ञ ज्योतिषी से कथा श्रवण के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए अथवा नवरात्रों में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रों में बिना पूछे उत्तम कथा का शुभ समय है। विवाह के ही समान देवी भागवत पुराण के नवान पारायण की बंधु बांधवों तथा इष्ट मित्रों को सूचना भेजनी चाहिए। अपने सभी परिचितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, श्रवणों तथा स्त्रियों आदि को इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। आयोजकों को अभ्यागतों का बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान पर निर्वाचन करके प्रथम भूमि का मार्जन और पुनः गोबर से लेपन करना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदोवा टांग कर अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। शास्त्रज्ञ, देवी भक्त, निरोधी, आचारवान, संशय निवारण से समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा वाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर और शुचि वस्त्र धारण करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु, शंकर आदि की पूजा करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। षोडशोपचार से देवी की प्रतिमा का अर्चन पूजन करके देवी भागवत पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवती से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए और पुनः दत्तचित होकर कथा श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता और वक्ता किसी को क्षौर मुंडन नहीं कराना चाहिए। उन्हें भूषयन, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन, संयमित शुद्ध आचरण तथा अहिंसाशील होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा मसूर आदि तामस पदार्थों का सेवन फलनाशक है। अतः वक्ता श्रोता को इनका तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को पुस्तक की तथा वक्ता की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कुमारदिकों को भोजन से तृप्त करना चाहिए।
देवी भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देना चाहिए तथा दक्षिणादि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। इस विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने सभी अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। कथा के मध्य में वार्तालाप करना, पुराणों में अश्रद्धा रखना, पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे उच्च आसन पर बैठना तथा सुनते समय ऊँघने लगना तथा अनमने होकर कथा सुनना बड़ी भारी हानि पहुँचाते हैं। अतः यह सब सर्वथा वर्जनीय है। श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय। सूजी बोले, देवी भागवती पुण्य कथा के श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि हस्तगत करती है। एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन अथवा घड़ी पल के लिए भी श्रद्धायुक्त होकर भगवती की दिव्य कथा के श्रवण करने वाले श्रोताओं को कि कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल देवी भागवत पुराण के एक ही बार श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत सारे धर्म कर्म है, परंतु कलयुग में तो पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा आचारहीन एवं अल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमृत पीने से केवल पीने वाला व्यक्ति अजर अमर होता है, परंतु देवी भागवत पुराण के कथा रूपी अमृत के सेवन से व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण के लिए महीनों अथवा दिनों का कोई प्रबंध नहीं है। इस पुराण का पठन श्रवण तो प्रत्येक दिन और प्रत्येक मास में फलदायक है। अश्विनी, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों और दोनों नवरात्रों में इसका पुराण का श्रवण पठन विशेष पुण्यप्रद है। वास्तव में यह पुराण नवान यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों से अधिक तथा निश्चित फल देने वाला है। इस नवान यज्ञ नवरात्रों में देवी भागवत पुराण का पठन श्रवण से मित्रद्रोही, कपटी, विमूढ़, वेद निंदक, हिंसक, परद्रव्यहर्ता, पर स्त्रीगामी, लंपट, अभक्ष्य भक्षी, गौ, देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरुद्वेषी जैसे घोर पातकी भी शुद्ध और निष्कलुष हो जाते हैं। अत्यंत उग्र व्रतों, तीर्थ यात्राओं, व्रत यज्ञों तथा जपों से वह फल प्राप्त नहीं होता जो देवी भागवत पुराण के नवान पारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा, न गया, न काशी, न नेमिष, न मथुरा, न पुष्करम, उन्नति सद्यम बंदीवनम नो यथा ही देवी मुख एष विप्रा। नवान पारायण रूप से देवी यज्ञ के समान गंगा, गया, काशी, नेमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन के सेवन से तत्काल फल कहीं किसी की प्रकार नहीं मिलता। देवी भागवत पुराण के अर्चन पूजन की महिमा को बताते हुए सूत जी बोले, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् देवी भागवत पुराण को स्थापित करके ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने वाला भगवती की प्रियता को पा लेता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण से उपलब्धियाँ। देवी भागवत पुराण के पठन श्रवण से महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत, बाधा, दुष्ट ग्रह योग तथा अन्यान्य आदि भौतिक, आदि दैविक और सांसारिक कष्ट शांत हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख करते हुए सूजी बोले, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप ही प्रसन्न को ढूंढने गए और संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौटना संभव हुआ था। इस पुराण के पारायण से दरिद्र, धनवान, योगी, रोग मुक्त तथा मृतवस्था और बंध्या स्त्री भी पुत्रवृत्ति हो जाती है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो इति श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य समाप्त। बोलो दुर्गा माता की जय हो। अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद। पहला है पुराण वर्णन। शौनक जी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, महाभाग सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं है। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक है।
संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, पुराणों की रचना करने वाले व्यास देव का परिचय बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मुझे मिल चुका है। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का पका हुआ सुंदर फल है। नारद व्यास संवाद। ऋषियों ने पूछा, महामते, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज है, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनको स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे, उनका एक सुंदर बच्चा था। व्यास जी सोच रहे थे, इतने में मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम इतने क्यों चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। तो व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इसी विचारधारा में गोते खा रहा हूं। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे कि यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी करेगी। हयग्रीवावतार। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में गए। पद्यासन लगाकर बैठे, धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों पूर्व देवताओं द्वारा यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने को तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने बैकुंठ में गए। उन्होंने देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी के कटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वम्री ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हुआ। चारों ओर अंधकार छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद घोर अंधकार शांत हुआ। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण किए उपस्थित थे, आज्ञा दी। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया है। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के मनोरथ पूर्ण किया करती है। हे माता, आपके लिए नमस्कार है। जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके,
भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती? आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान प्रदान करके शोक रूपी समुद्र में डूबे इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के चिन्ह मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा कि हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया, तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी कारण से इस समय श्री हरि का सिर शीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यह है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य हुआ है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने जप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन जप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके निकट गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। उस देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ में ही मेरी मृत्यु हो, दूसरा मुझे कोई मार न सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा अब दूसरा कोई तुम्हें न मार सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के साथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ते हुए की व्यवस्था प्रसंपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। बोलो हयग्रीव भगवान की जय हो। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। बोलो जगदम्बिका माता की जय हो, भगवती माँ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। अब कल की कथा में आपको द्वितीय दिन की कथा सुनाऊंगी, श्री देवी भागवत पुराण। बोलो जय श्री कृष्ण।